गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। भगवान आशुतोष की पावन धरा भगवान दूधेश्वर नाथ का मंदिर और हमारे साथ मौजूद है अंतरराष्ट्रीय जूना अखाड़े के श्री महंत अध्यक्ष श्री गुरुदेव प्रेमगिरी जी महाराज। महाराज जी प्रणाम करते। प्रणाम प्रणाम। आज हिंदुओं की क्या स्थिति है? नवयुवक अपने कर्म से क्यों विरत हो रहा है? नवयुवकों को किस प्रकार से रास्ते पे लाया जाए, उस धर्म के रास्ते पर, उस संस्कार के रास्ते पर जहाँ सेवा भाव हो, जहाँ पर भारत भारती की सेवा हो, जहाँ पर निष्ठा हो, जहाँ पर श्रद्धा हो। इन सब प्रश्नों को लेकर के चलते हैं गुरुदेव के पास में। गुरुदेव, आज का युवक कहीं न कहीं विरत हो रहा है, आज का हिंदू भी कहीं न कहीं विरत हो रहा, कर्म से अपने विरत हो रहा है। जो उसका कर्म है, इसका कारण क्या है और इसका निदान क्या है? शुक्ला जी ने एक ऐसा प्रश्न कर दिया जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक श्लोक के माध्यम से मैं कहूँगा। ये कलिकाल जो चल रहा है, जब भगवान कृष्ण का यहाँ से पदार्पण हुआ तो उसके बाद हमारे यहाँ 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हम लोग शास्त्रों के हिसाब से इस युग को कलयुग कहते हैं। कलयुग में क्या हुआ है? पापा धर्म तपस्य रहिताम सत्यम च दूरम गता। पापा धर्म तपस्य रहिताम सत्यम च दूरम गता। पृथ्वी मंद फला नृप कुटिल भवता। शास्त्र जथा ब्राह्मणा बाला जोगिन गर्भिता। परिरता पित्रा पुतौ दुखिता। हा हा रे धृग जीवने कलयुगे धन्योपयोगेश्वरा। शुक्ला जी ने प्रश्न किया कि हिंदू समाज आज कर्म विहीन क्यों होता चला जा रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है कि सबसे बड़ा जो है, जो हमारे महापुरुषों ने ज्ञान की पराकाष्ठा की थी कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा ज्ञान है, लेकिन हमारी पाश्चात्य संस्कृति जब से घुसी और उन्होंने विज्ञान का जो प्रवेश कराया, पहले कहते थे कि ये टीबी है, ये अन्य है, ये पहले नहीं थे। अरे पहले तो इससे बहुत बड़े थे, क्योंकि जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो भगवान संजय ने भगवान कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, धृतराष्ट्र, मैं आपके मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि देता हूं, वो आपको यहीं बैठे सब बताता रहेगा। तो ये सारी ज्ञान की शक्तियां थी। आज सबसे बड़ा क्या है? हमारे हिंदुओं में नाना तरह के जो लोग, जो हमारे से कभी एकता नहीं। नंबर 1, हम लोगों को जाति पात में बांट दिया, जबकि सबसे बड़ी बात है हमारे शरीर में 4 अंग हैं। इस शरीर से ही 4 वर्ण निकले हुए हैं। एक बात बताओ, सबसे ऊपर क्या है? ब्रह्म, ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। जो हम लोग हिंदू शूद्र से घृणा करते हैं, लेकिन आज आप बताइए, अगर हम कहीं जाते हैं, कोई हमसे श्रेष्ठ है, कोई बड़ा है, तो हम उसके चरण स्पर्श करते हैं। अगर शूद्र चरण, तो हम क्यों उसको, सबसे अगर छोटा होता चरण तो सबसे पहले हम नमस्कार चरणों को करते। इसलिए जो हमारे पंडितों ने, स्वार्थी लोगों ने जो हमको गुमराह कर दिया है, जाति पात में बांट दिया है। कहते मनु जी वर्ण बनाए 4, अगर आपको वर्ण अलग रखने तो गोरे ब्राह्मण काले विशुद्ध क्यों नहीं बनाया? आपने अलग अलग क्यों नहीं कर दिया? लेकिन नहीं, मनु जी सब एक हैं। सारी व्यवस्था, सारा कार्य क्षेत्र अलग अलग है। जो जिस कार्य के था उसको सेवा बताई गई, लेकिन किसी से घृणा नफरत नहीं। आज हमारे ऐसे लोगों ने नफरत फैला दी, जाति पात में बांट दिया। हमारे धर्म में जो धर्म में विघटन होता चला जा रहा, हिंदू बंटता चला जा रहा। अगर साधु संत एक होते हैं तो साधुओं में भेद फैला देते, ये तो उस पार्टी का होगा, इस पार्टी। इसलिए जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, हमारे जैसे और धर्मों में देखिए, अगर सिख हैं तो उनका प्रत्येक बच्चा गुरुद्वारे में जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं कि हमारा कोई परिवार का है किसी देव स्थान, किसी जगह उसमें जाए, मर्जी हो जाओ, नहीं, उनके प्रतिबंध है। जब हम एक जगह जाएंगे, हमारे संस्कार अच्छे होंगे, तो जब तक हम संगठित नहीं होंगे और ये पाश्चात्य परंपरा से, संस्कृति से दूर नहीं होंगे। आज ये मोबाइल, टेलीफोन, सुविधा तो है, संसाधन तो हैं, लेकिन हमारे इस धर्म के ऊपर कुठाराघात हो रहा है।
हमको ज्ञान देना होगा, हमको संगठित होना पड़ेगा। साधु संत संगठित होंगे और हम लोगों यंग नौजवानों को जब हम अपने धर्म के बारे में बताएंगे, उनको रास्ता बताएंगे, मार्ग बताएंगे, तो जो छिटक रहे, जो अलग अलग हो रहे, वो जरूर जुड़ जाएंगे। शुक्ला जी ने यही पूछा सबसे बड़ा कारण क्या है हम लोगों को अलग करने का। इसमें हमारे देश में विधर्मी ताकत लगी हुई है, हमको तोड़ने में लगी हुई है। जो हमारे देश का अन्न खाते, जो हमारे देश में रहते और वही हम लोगों को हिंदू कहते, हिंसक है, ऐसे लोग नेता बैठे हो और हिंदू जाग नहीं रहा और हिंदू ही उनका साथ दे रहा। जब तक ऐसे लोगों से हिंदुओं के अंतरात्मा में जब तक वो फौलादी जैसा विचार नहीं पैदा होगा कि जो मेरे धर्म को, आज हमारे ही धर्म में लोग टीका टिप्पणी करते, किसी दूसरे मजहब को करके देखें, बताएं, लेकिन हमको साधु संत एक होते हैं लेकिन साधु संतों को बांट देते हैं। इसलिए मैं शुक्ला जी की बात से बहुत सहमत हूं। जो इन्होंने कहा, बिल्कुल आज हमारा हिंदू जो यंग जनरेशन है वो हमारी विमुख हो रही, धर्म स्थान में नहीं जा रही, मंदिरों में नहीं जा रही, ऐसे जगह में जा रही जहां कोई वास्तविकता नहीं है। इसलिए सबसे मुख्य कारण, जब हम एक हो जाएंगे और हमारी ऐसी संस्कृति बन जाएगी, हमको सबसे बड़ी बात है, हमको भेदभाव मिटाना होगा। और जब हम भेदभाव मिटा देंगे तो समझना हिंदू एक हो जाएगा। गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है ना, घुट्टी पिलाई घुट्टी, और जो मंत्र दिया है ना, अगर इसका पालन नहीं करेंगे, आप जानते हैं गुरुदेव को मैंने पहले परिचय दिया था, अंतरराष्ट्रीय जूना अखाड़ा, सबसे बड़ा अखाड़ा, और उसके अध्यक्ष परमादरणीय प्रेम गिरी जी महाराज। और इनकी बात अगर नहीं मानोगे तो किसकी बात मानने के लिए जाओगे। इसलिए गुरुदेव की एक एक शब्द अमृत वचन है, उस अमृत वचन का पान जब तक नहीं करोगे तब तक जीवन नहीं बढ़ेगा, सफाई नहीं होगी। इसलिए इसको तो मानना ही पड़ेगा। अंत में गुरुदेव 140 करोड़ जनता, उसको आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं आज दुधेश्वर महादेव के प्रांगण में और यहाँ सिद्धपीठ से मैं यही समाचार देना चाहता हूं कि हमारा देश धर्मगुरु है, धर्मगुरु था और धर्मगुरु ही रहेगा, जिसको हम लोग विश्व गुरु कहते हैं। जो भी यहां पाए, जो भारत की संस्कृति है वो आज तक किसी देश की संस्कृति नहीं। जब सिकंदर आया भारत पर तो उसका गुरु का नाम था अरस्तु। उसने कहा, गुरु ने से कहा क्या लाए हिंदुस्तान से, तो उसने कहा एक संत मेरे लिए ले आना। तो संतों का बहुत बड़ा सम्मान, भारत एक सनातन धर्म प्रेमी देश है जहां संतों का गंगा जमुना सरस्वती। तो मैं शुक्ला जी के कथनानुसार यही 140 करोड़ लोगों को, हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूं एक श्लोक के माध्यम के कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां दुःखमां भाग भवेत्। सभी संसार सुख समृद्धमयी हो, सभी निरोगी हो। जैसे हमारे राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा। सारे निरोगी हो, सारे सकुशल हों, सारे सुखी हों, यही हमारी शुभकामना है। इस मंदिर के माध्यम से, मठ के माध्यम से, यहाँ के गादीपति नारायण गिरी जी के माध्यम से शुभ 140 करोड़ लोगों को शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। हमारा भारत समृद्ध बने, हमारा देश जगत गुरु बने, हमारा देश विश्व गुरु बने। एक बार फिर हिंदू धर्म की पताका फहरे, हमारा हिंदू राष्ट्र बने, ये हम सबकी इच्छा है। समय आने पर ये हमारे सारे कार्य पूरे होंगे, यही हमारी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे विश्व को, सनातन धर्म के, भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व को यही शुभकामना करता हूं कि हमारा सारा विश्व खुशहाल रहे। जो देशों में लड़ाई आक्रांताई लड़ रहे हैं वो भी शांत हों और सारे देश में शांति फैले, यही हमारी शुभकामना है। इस प्रकार से आपने सुना ना आशीर्वाद, आशीर्वाद संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर काई न जाना, निज पर ताप द्रवय नवनीता, संत द्रवय पर दुख दुख नीता। मुझे महाराष्ट्र का ये विचार है, हृदयस्थ है, और इसी पे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् कार्य लेकर के गांव गांव गली गली में घूमते हैं और सभी को प्रेम का संदेश देते हैं। पूज्य महाराष्ट्र को मैं प्रणाम करता हूँ।